दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। देखिए आज है 17 मई और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व कृषि पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे कब मनाया जाता है। तो देखिए वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे जो है ये 16 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और एग्री टूरिज्म क्या होता है, देखिए टूरिज्म के पहले इसमें एग्रीकल्चर लग गया है। तो कैसे कैसे इसको सेलिब्रेट करते हैं, देखिए कृषि पर्यटन में क्या होता है, शहरी पर्यटक जो हैं ये किसानों के घर पे रहते हैं पेड एक तरीके से सर्विस में। और ये अपने प्रवास के दौरान खेती की गतिविधियों को देखते हैं, ट्रैक्टर की सवारी करती हैं किसान के साथ और बैलगाड़ी की सवारी में संलग्न होते हैं। और इस तरीके की एक्टिविटी करने में महाराष्ट्र देश में यानी कि महाराष्ट्र जो है ये देश में कृषि पर्यटन को विकसित और बढ़ावा देने वाला अग्रणी राज्य है। तो याद रखिएगा विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 16 मई को। और कृषि पर्यटन क्या होता है ये आपने जान लिया 2 लाइन में। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022 कब मनाया गया। देखिए कल जो है 18 मई है, आज 17 मई है। तो कल जो है सेलिब्रेट किया जाएगा इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और इसकी थीम होगी पावर ऑफ म्यूजियम्स, इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में एक मैड स्वीडिश सांप के जीवाश्म की खोज की है। तो देखिए जो आपका मैड स्वीडिश सांप है इसका जीवाश्म खोजा गया है लद्दाख में। और ये जीवाश्म कुछ इस प्रकार से दिखता है। और इसकी खास बात क्या है, देखिए जो आपका ये मैड स्वीडिश सांप है ये मध्यम आकार के विशाल सांपों का एक विलुप्त समूह है। ये शोध भारतीय उपमहाद्वीप में दुर्लभ सर्प प्रजातियों के अस्तित्व पर जो है प्रकाश डालता है। और ऐसा माना जाता है कि जो ये मैड स्वीडिश सांप हैं इनकी लंबाई कितनी थी, 30 फीट। देखिए 30 फीट मतलब 3 मंजिला मकान के बराबर हो गया, बहुत लंबे थे ये। और ये जो अध्ययन है ये वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून और पंजाब यूनिवर्सिटी और आईआईटी रोपड़ और कोमेनियस यूनिवर्सिटी स्लोवाकिया के शोधकर्ताओं के द्वारा मिलकर किया गया है, मतलब इस सांप के बारे में। तो याद रखिएगा बिहाली में मैड स्वीडिश सांप के जीवाश्म की खोज कहाँ पे की गई है, लद्दाख में। और अगला है कि फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 में अरबपति मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, तो ये किस स्थान पर है। देखिए मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ये 53वें स्थान पर है ग्लोबल 2000 में। देखिए ग्लोबल 2000 क्या है, ये 2000 कंपनियों की सूची है जिसको फोर्ब्स ने भी हाल ही में जारी किया है। तो फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है 53वें स्थान पर है। और आपको बता दूं दो पायदान का फायदा भी हुआ है। पहले जो है ये दो पायदान नीचे हुआ करती थी कंपनी, लेकिन थोड़ा सा प्रोग्रेस कर गई है। और देखिए इस सूची में रिलायंस के बाद देखिए रिलायंस जो है भारत की नंबर 1 कंपनी है सूची में, लेकिन रिलायंस के बाद जो है इसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसकी रैंक कितनी है, 105वीं। एचडीएफसी बैंक को जो है इस ग्लोबल 2000 की लिस्ट में 153वें स्थान पर रखा गया है। और आईसीआईसीआई बैंक को 204वें स्थान पर रखा गया है। और भारत की एक प्रमुख तेल कंपनी है ओएनजीसी, इसको 228वें रैंक पर रखा गया है फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की लिस्ट में। और देखिए अब आपके दिमाग में सवाल ये उठ रहा होगा कि जो फोर्ब्स की ये ग्लोबल 2000 कंपनियों की लिस्ट जारी की गई है इसमें नंबर 1 पे कौन है। तो इसमें अमेरिका की एक कंपनी है वर्कशायर हैथवे, ये पहले स्थान पर है। और देखिए सऊदी अरब की जो तेल कंपनी है सऊदी अरामको ये तीसरे स्थान पर है इस सूची में, यानी कि ग्लोबल 2000 की सूची में। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में फोर्ब्स ने दुनिया भर के कुल 2000 जो है कंपनियों की सूची बनाई, जिसमें सबसे टॉप कंपनी कौन सी रही, अमेरिका की वर्कशायर हैथवे। और इसमें भारत की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ये 53वें स्थान पर रही। और ये भारत की सबसे बेस्ट कंपनी के रूप में उभरी है। अगला प्रश्न है कि आरईसी लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने। तो देखिए जो आपका कंपनी है आरईसी लिमिटेड इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और साथ में जो है
प्रबंध निदेशक भी बनाए गए हैं विवेक कुमार देवांगन। अब आपके दिमाग में सवाल ये उठ रहा होगा कि जो REC है ये किसके अंतर्गत काम करता है। तो देखिए जो कंपनी है REC ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। और इसके नए प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष को बना दिए गए हैं, साथ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी बना दिए गए हैं विवेक कुमार देवांगन। देखिए विवेक कुमार देवांगन जो है ये मणिपुर कैडर के 1983 बैच के एक IAS ऑफिसर हैं। और देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है यानी कि CBSE है, तो CBSE की नई अध्यक्ष बन गई हैं निधि छिब्बर। अगर आपको एक नंबर चाहिए तो इनका नाम रट जाइए, ठीक है। निधि छिब्बर बन गई हैं CBSE की नई अध्यक्ष। और इससे पहले जो आपकी निधि छिब्बर हैं ये भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर काम कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पे ये पद त्याग देंगी और काम करेंगी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में जो है यानी कि CBSE में अध्यक्ष के रूप में। और देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारी नियुक्तियाँ हुई हैं, ठीक है। अलग अलग अगर मैं प्रश्न बनाऊँ तो कम से कम आपके जो है 6 प्रश्न और आपके तैयार हो जाएंगे। तो मुझे प्रश्न नहीं गिनाने होते हैं कि मैंने आज 16 क्वेश्चन आपको दिए। आपको जो 10 क्वेश्चन मिलते हैं उनसे कम से कम आपके जो है मान के चलिए 100 क्वेश्चन तैयार होते हैं डेली। और लास्ट में क्वेश्चन अपडेट का रिवीजन भी हो जाता है, तो 20 क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन वहाँ पे रिवाइज हो जाते हैं आपके। तो कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलता है आपको कम समय में, ठीक है। और केवल इसी यूट्यूब चैनल पे कम समय में सबसे अधिक कंटेंट मिलता है और सबसे अधिक पूछे जाने वाले एग्जाम में प्रश्न मिलते हैं, तभी बच्चे जो है 100% स्कोर करके आते हैं। और बहुत सारे बच्चे देखिए कल अभी जो है कुछ लोगों का मैसेज आया कि सर मैं यहाँ सेलेक्ट हो गया, वहाँ सेलेक्ट हो गया। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में, वो जो है ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपॉइंटेड है, कोई रेलवे में है, कोई सचिवालय में ऑफिसर है, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और फिर भी वो और आगे जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यानी कि जो PCS बन गया वो सोच रहा है मैं कम से कम IAS बन जाऊँ, अभी मौका है मेरे पास, अगर मैंने इतना कर लिया तो और भी आगे बढ़ सकता हूँ। तो काफ़ी ये अच्छी और कॉन्फिडेंट चीज़ है, मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप आगे बढ़ते रहें। देखिए हम बात कर रहे थे कुछ और नियुक्तियों की। देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय जो है वहाँ पर अतिरिक्त सचिव के रूप में काम कर रहे S गोपाल कृष्णन को अभी हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में जो है नियुक्त किया गया है। तो S गोपाल कृष्णन जो है अब कहाँ पे काम करेंगे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में सचिव के रूप में। और नीति आयोग के जो अतिरिक्त सचिव हैं जिनका नाम है राकेश सरवाल, ये जो है अब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक होंगे। और देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव जो आपकी हैं अदिति दास राउत, इनको जो है पदोन्नत करके अतिरिक्त सचिव बना दिया गया है। और कैबिनेट सचिवालय के जो अतिरिक्त सचिव हैं श्याम भगत नेगी, इनको संयुक्त सचिव कोयला मंत्रालय में जो है भेज दिया गया है। और वित्त मंत्रालय के जो आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव हैं मनीषा सिन्हा, इनको पदोन्नत करके अतिरिक्त सचिव बना दिया गया है। और साथ में कुमार अनुग्रह प्रसाद सिन्हा को जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है। तो ये 6 नियुक्तियां, और याद रखिएगा 2 आपको मैंने बताई दी हैं, टोटल 8 नियुक्तियां आपकी हो गई। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर का 46 साल की उम्र में कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। देखिए अभी हाल ही में एंड्रयू साइमंड्स जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, इनका 46 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है। देखिए जो ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स है, इन्होंने साल 1998 से साल 2009 के बीच में ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट, 198 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 14 2020 मैच खेले थे। और इन्होंने 39.75 की औसत से कुल 5088 रन बनाए और 133 विकेट लिए थे। आठवां प्रश्न है कि रूस की सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नॉर्डिक ने हाल ही में किस देश को आयात की जाने वाली विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए ये देश आपका फिनलैंड है। याद रखेगा रूस की जो सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति कंपनी है RSO नॉर्डिक, इसने हाल ही में जो है फिनलैंड को आयात की जाने वाली विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी ने कहा है कि ये जो है जो आपका फिनलैंड है ये पिछले बकाये का भुगतान नहीं कर रहा है और उधार में हम बिजली नहीं देंगे।
और देखिए फिनलैंड देश की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है इसके बारे में। देखिए यहाँ की जनसंख्या केवल 55.3 लाख है, यानी कि 1 करोड़ भी यहाँ पे जनसंख्या नहीं है। और फिनलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के है साना मारिन, और कैपिटल है इसकी हेलसिंकी, और प्रेसिडेंट हैं साउली निनिस्तो, और यहाँ की करेंसी है यूरो। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबा को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स चुना गया? तो देखिए जो अन्ना कबाले दुबा हैं, ये जो है केन्या की रहने वाली हैं। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। और अब सवाल ये उठता है कि इनको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स क्यों चुना गया? देखिए ये जो आपकी केन्या की नर्स हैं जिनका नाम है अन्ना कबाले दुबा, इन्होंने अपने समुदाय में महिला जननांग विकृति जैसी पुरानी संस्कृति प्रथाओं के खिलाफ शिक्षा का समर्थन करने और अभियान चलाने के लिए उद्घाटन एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता है। और इनको जो है अभी हाल ही में दुबई में जो है आयोजित एक पुरस्कार समारोह में जो है अमीरात के जो सीईओ हैं शेख अहमद बिन सईद अल मखतूम द्वारा पुरस्कार राशि कितनी, 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर, ठीक है, इनको 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर से सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार स्वरूप। कौन सा पुरस्कार? दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार जो मिला है इनको, उसी पुरस्कार स्वरूप इनको 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर का जो है धनराशि दिया गया है। और देखिए केन्या में थोड़ा सा गरीबी वरीबी ज़्यादा है, इनको अगर ये पुरस्कार राशि मिला है तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इससे अपना एक घर बनवा लिया, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखिए लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, और ऐसी कुरीतियों के बारे में जो है हर महिला को आगे आना चाहिए। याद रखिएगा, एक नर्स हैं केन्या की जिनका नाम है अन्ना कबाले दुबा, इनको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स चुना गया है। और अगला प्रश्न है कि शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस जो है 16 मई को मनाया जाता है। और देखिए ये दिन पहली बार अस्तित्व में तब आया था जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 दिसंबर 2017 को 16 मई को शांति से एक साथ रहने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को अपनाया था। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया, बताइए। अगला है कि यूएई के नए राष्ट्रपति कौन बने, बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित क्षेत्र के बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए आवासीय कोचिंग ट्यूशन प्रदान करना शुरू कर दिया, बताइए। और चौथा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्टार्टअप नीति शुरू की, बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि मई 2022 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में ईसा सिंह और सौरभ चौधरी ने मिश्रित टीम पिस्टल में कौन सा पदक जीता, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की का। पहला प्रश्न है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव बजाज। और दूसरा था कि REC लिमिटेड, जिसको पहले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नाम से जाना था, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं रविंदर सिंह ढिल्लो। और तीसरा था कि फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में सबसे टॉप पर कौन है? तो देखिए इनका नाम है लियोनल मेसी। और चौथा था कि हाल ही में किस बैंक ने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है? तो देखिए ट्रेड नेक्स्ट वो लॉन्च किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को हमने 14 मई को सेलिब्रेट किया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।